राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रात के समय मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। शाम के समय संध्या आरती का समय हो गया है, तो अभी मैं संध्या आरती से ही अपनी सेवा शुरू कर देती हूँ। शाम के समय देखिए 6:30-7 बजे के आसपास गर्मियों में संध्या आरती करती हूँ। तो घी का मैंने दीपक जला लिया है, धूप जलाई है। अब मैं आरती करूँगी तो मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी आरती हम इसी समय कर लेते हैं। और देखिए शाम के समय मैं एक दीपक मंदिर में लड्डू गोपाल जी के सामने जलाती हूँ और एक दीपक मैं तुलसी जी में जलाती हूँ। तो तुलसी जी में भी मैं दीपक जला के आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं खाना बना लेती हूँ और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी का भोग आ गया है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं तो तुलसी दल उसमें हम जरूर रख लेते हैं। और देखिए आप चाहें तो जो खाना आपने घर पे बनाया है आप उसका भोग लगा दीजिए, सबसे अच्छा है। लेकिन लड्डू गोपाल जी को कभी भी प्याज लहसुन का भोग हम नहीं लगाते हैं। अगर आप घर के खाने का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फल फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का, माखन मिश्री का, किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। देखिए अगर आप सच्चे भाव से भोग लगाएंगे ना तो चीनी के भोग में भी हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगवा देंगे। दो तरह से भोग लगाया जाता है, दृष्टि भोग लगाया जाता है। एक तो दृष्टि भोग में क्या है कि आप भोग रख दीजिए लड्डू गोपाल जी के सामने और हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर आप अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भी भोजन करा सकते हैं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को शाम के समय भोग लगा देंगे। भोग के बाद जो भी भोग की थाली है ये आप घर में प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को शाम के समय भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर 9-9:30 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। तो सुलाने के लिए सबसे पहले तो सुलाने की जगह कर लूंगी मैं। जो भी सामान है मंदिर के सामने उसको सबको एक तरफ करके यहाँ पर बेड लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी का। इसके बाद मैं अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी को बेड पर बिठा देती हूँ। और देखिए अगर लड्डू गोपाल जी ने हल्की सी कोई पोशाक पहनी हुई होती है तो उसी पोशाक में सुला देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। लेकिन अगर लड्डू गोपाल जी ने हैवी पोशाक पहनी है तो फिर मैं उनको नाइट सूट पहनाती हूँ। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी ने जो भी ज्वेलरी पहनी है वो सारी ज्वेलरी उतार देंगे। वैसे गर्मियों में मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ, लेकिन जो भी पहनाया है उसे उतार देंगे। उसके बाद फिर दूध पिला देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर हमने दूध पिला दिया है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी को आप दूध पिलाते हैं उसको बाद में क्या करते हैं। तो बाद में आप इस दूध को बच्चों को पिला सकते हैं, चाय बना सकते हैं। घर में जैसे आप दूध यूज करते हैं ना उसी तरह इस दूध को यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद स्वरूप आप कोई भी इसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी ने हैवी पोशाक पहनी है तो लड्डू गोपाल जी को हम नाइट सूट पहना देंगे। ज़्यादातर नाइट सूट ही मैं पहनाती हूँ, लेकिन कई बार दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो हल्की ड्रेस, बहुत हल्की सिंपल सी ड्रेस पहना देती हूँ दिन में भी। अब देखिए लड्डू गोपाल जी का हमने यहाँ पर बिस्तर लगा दिया है। तो ये जो मच्छरदानी आती है ना छोटी सी लड्डू गोपाल जी की, उसमें लड्डू गोपाल जी को आजकल मैं सुला रही हूँ। बांसुरी लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखते हैं क्योंकि इसके बिना तो लड्डू गोपाल जी को नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए छोटे से लड्डू अब सो रहे हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। और हल्की हल्की सी मैं पैरों की मालिश कर देती हूँ या हल्के हल्के से दबा देती हूँ पैरों को, क्योंकि बच्चे एक ही जगह बैठे बैठे चलते फिरते पैरों के बल ना थोड़ी थकावट हो जाती है। तो इस तरह से इस भाव से लड्डू गोपाल जी के हल्के से पैर में हम दबा देते हैं। और देखिए इस तरह से सोते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को कुछ उड़ाती नहीं हूँ। आप चाहें तो कोई कॉटन का कोई भी कपड़ा हल्का सा उड़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो नेट है ये इसके अंदर मच्छर वगैरह तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को अभी के लिए कुछ नहीं उड़ा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे छोटे से नन्हे से लड्डू सो गए हैं। और हाँ, मेरे लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू सो गए हैं। अब लाइट्स मैं ऑफ कर दूंगी। तो बस इसी तरह से सिंपल साधारण तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। और देखिए मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है ना वो भाव की सेवा होती है। जैसी लड्डू गोपाल जी को आपसे सेवा लेनी होगी वो आपके मन में वैसे ही भाव उत्पन्न करेंगे और आप उनकी सेवा करेंगे। एक्चुअली हम तो सेवा करने वाले कुछ होते ही नहीं है, जो भी सेवा करानी है वो अपने आप करा लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय ज़्यादा टेंशन ना लें, सब कुछ लड्डू गोपाल जी पे छोड़ दें, सब अपने आप होता चला जाएगा। तो इस तरह से मैं तो बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। और सुबह मैं किस तरह से सेवा करती हूँ इसका वीडियो भी चैनल पर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा का ये सिंपल और साधारण तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा,
राधे राधे।